कंठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु को जो लगे सो निज हंस हमार। जो उस गुप्त वस्तु को लग लेगा, जो वस्तु ऑलरेडी तुम्हारे पास है, वो कोई लेने देने की चीज़ नहीं है। नाम दान लेने देने की चीज़ ही नहीं होती है। नाम तुम्हारे पास ऑलरेडी है, बस तुम्हारी सूरत उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए वो पास होता हुआ भी तुमसे दूर है। जैसे तुम्हारी पिछली पॉकेट में 1000 का नोट पड़ा है, 2000 का नोट पड़ा है, लेकिन तुम्हारा ध्यान ही नहीं है कि पीछे कुछ पड़ा है, तो वो तुम्हारे पास होता हुआ भी तुमसे दूर है। तुमने देखा जेब में कुछ नहीं है और कहीं पे अगर बाई चांस बस अड्डे पे कहीं पे हो तो आप भीख मांगने को मजबूर हो जाओगे। अगर घर वापस जाना है तो पैसे मांगने, मजबूरी में आपको पैसे मांगने पड़ेंगे लोगों से। भले आपके पास 2000 रुपये पड़े हैं जेब में, लेकिन वो होते हुए भी नहीं है जब वहाँ तक आपकी सूरत, आपका ध्यान ही नहीं पहुँच रहा है। इसलिए बोला कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खून देखा नहीं ताके भय कंगाल। ऐसा कोई घट नहीं है जहाँ पर वो हीरे मोती पन्ना नहीं रखा हुआ है। अमीर है हर बंदा, करोड़पति है, लेकिन वो जानता नहीं है, इसलिए भिखारी बना हुआ है। कस्तूरी कुंडल बसे वर्ग ढूंढे बनमाही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जानता। कस्तूरी कुंडल बसे, हिरण के नाभि में कस्तूरी है। हिरण की नाभि में कोई लगा नहीं सकता कस्तूरी आग से, वो उसके पास ऑलरेडी है, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण वो उसी कस्तूरी की खुशबू को सूंघता 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 बन में भटक रहा है। वो समझ ही नहीं आ रहा उसको खुशबू आ कहाँ से रही है। इसी प्रकार परमात्मा हमारे पास है, लेकिन हमें भेदी गुरु ना मिलने के कारण वो परमात्मा हमसे दूर है, क्योंकि हमें केवल नाम जपवाने वाले गुरु मिल रहे हैं, भेद बताने वाले नहीं मिल रहे हैं। पानी मेरे पास है बोतल में, बस ये बैग के उस तरफ है मेरे पास, लेकिन बस दिख नहीं रहा है। अब उस पानी को पीने के लिए अगर कोई मुझे कहे बेटा इतने साल पानी 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 वाटर वाटर जपो, तो जितना मर्जी जप लो भाई, ये नहीं मिलेगी वस्तु। बस तुम्हारी आंखों से ओझल है, वो है वहीं पड़ी है। अब भेदी चाहिए, भेदी क्या बोलेगा, अरे ये लगी तो है साथ में, देख तो सही। बस आपका ध्यान उधर गया नहीं कि आप पानी तक पहुंच जाओगे। इसलिए बोला कि भेदी, सारी महिमा भेदी की है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। और भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था और पल में पहुंचा जाए। सूरत को पल में ज्ञान हो जाता है कि मैंने कहाँ लगाना है, कहाँ मेरा मालिक है, कहाँ सूरत को लगाना है, पता लग जाता है उससे। और जब प्रैक्टिस करते हो धीरे धीरे घर बैठ के अपना, तो जैसे आपके संस्कार होते हैं, जैसे आपकी जागृति होती है, जितनी आपकी लगन होती है, उस हिसाब से परमात्मा अपने आप आपको दर्शन देता है, अनुभव करवाता है। और वो अनुभव जीते जी होते हैं, वो मरने के बाद वाले अनुभव नहीं है कि कोई कहे मैं सतलोक जाऊंगा लेकिन मरने के बाद पहुंचाऊंगा। ये जीते जी वाला काम है। यहाँ पे अभी अनुभव, अभी पानी पियो, अभी गला गीला करो। मरने के बाद वाला अनुभव नहीं है कि मरने के बाद तुम्हें ये नाम जपते रहो, एक दिन तुम मुक्त हो जाओगे मरने के बाद। कहते हैं अबहू मिला तो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासी। अगर आज मिला तो समझ जाना कि कल भी मिलेगा, कल भी रहेगा तुम्हारे साथ। आज नहीं मिला तो कल भी तुम्हारे पास नहीं। तो सारा खेल है 2 अक्षरों में। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे। क्या छुड़ावे? ये 52 अक्षर छुड़ावे। इन 52 अक्षरों से बने हुए जितने भी नाम हैं, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का पावे बिरला। वो गुप्त नाम सतपुरुष का इन 52 अक्षरों से परे है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभा से न्यारा, और वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो का। 52 अक्षरों को त्याग के जिस अक्षर को आप जप रहे हो उस वस्तु को प्राप्त कर लो। जैसे आप राम राम कर रहे हो तो राम वस्तु है, लेकिन राम एक नहीं है, राम भी 4 हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा।
अब अगर तुम्हें तीनों राम के स्वरूप पता हैं तभी तो तुम उससे अलग चौथे राम को जानोगे। जब तुम्हें तीनों राम के स्वरूप ही नहीं पता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, दूध और पानी, ये चारों अलग अलग हैं, स्वरूप भी अलग अलग है। पानी को देख के आप कभी नहीं कहोगे कि ये कॉफ़ी है, दूध को देख के कभी नहीं कहोगे कि ये चाय है, चारों के स्वरूप अलग हैं। अब मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ वो तुम्हें तब समझ में आएगा, तब उसको पता लगेगा जब तुम्हें चारों के स्वरूप पता हो। अगर तुम एक राम को तो जान रहे हो कि धनुष बाण वाले राम, और बाकी तीन का तुम्हें पता नहीं है कि वो स्वरूप क्या है उनका, तो तुम्हें तुम्हारे गुरु ने क्या दिया है तुम कैसे पता लगा पाओगे कि मेरे गुरु ने कौन से राम के साथ जोड़ दिया? क्योंकि एक राम को छोड़कर बाकी तीनों राम दिखाई नहीं देते, वो तीनों अदृश्य हैं, दिखते ही नहीं है बिना गुरु के। लेकिन जब गुरु मिल जाता है तो वो दिखने भी लग जाते हैं, यानी ज्ञान दृष्टि से बोध हो जाता है, अलग अलग करना शुरू कर दोगे उसको। तो साफ बोला है कि एक राम दशरथ का बेटा, यानी धनुष बाण वाला राम जो है वो दशरथ का बेटा है। इतना तो समझ में आता है कि नहीं जी हमारे गुरु दशरथ वाले बेटे की तो पूजा नहीं कराते, मंदिर में नहीं जाते। ठीक है, एक राम से न्यारे हो गए आप। अब दूसरा राम क्या है? एक राम घटघट में बैठा, वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है? उससे न्यारे कैसे होगे? जब उसका स्वरूप ही नहीं पता तो उससे न्यारे कैसे होगे? मुझे पता लग गया कि एक शीशी पड़ी है और उस पर डेंजर का निशान बना है, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन वो निशान मुझे दिखाई दे रहा है कि खतरे का निशान है। हर जगह होता है जहाँ पे भी खतरे की चीज़ होती है, जैसे बिजली का खंभा है 11,000 वोल्ट का, तो वहाँ पे भी डेंजर का निशान बना होता है कि हाथ मत लगाना। वही चीज़ शीशे में दिखाई दे गई। अब इसको देखा है, बोध हो गया, तभी तो इससे न्यारा रहूँगा मैं, कि ये गलती से भी मेरे मुंह में ना चली जाए, मैं न्यारा हो रहूँगा, उससे दूर रहूँगा। लेकिन दूसरा राम क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसका कोई बोध नहीं करवा पाया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा। अब ये तीसरा राम कौन है जिसका सगल पसारा है, इसका स्वरूप क्या है, ये भी कोई नहीं बता रहा है। और एक राम तीनों से न्यारा। अब वो चौथा राम कौन सा है जो इन तीनों से न्यारा है, उसका क्या स्वरूप है? जब दो राम का स्वरूप नहीं पता लगा गुरुजी से, तो चौथे का कैसे पता लगेगा? जो उन्होंने दे दिया, आंख बंद करके हमने विश्वास करके ले लिया। लेकिन कोई हमसे पूछ ले कि 4 राम डिफाइन करो, तो मैं 20 साल हो गए सत्संगी हुए, किसी भी गुरु के पास बैठे हो आप 20-20, 30-30 सालों से, इस दोहे को खोल के बताओ तुम्हारे गुरुजी ने कौन सा राम दिया तुम्हें, और बाकी रामों का स्वरूप बताओ। सारे के सारे 99% गुरु वही फेल हो जाएंगे और उनके शिष्य भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि स्वरूप बोध तो है ही नहीं कहीं पे। स्वरूप बोध का तो ज्ञान ही नहीं है। या तो मंत्र दे रहे रटने वाले, या फिर कानों में उंगली डाल के उन्हें सुनते रहो, नगाड़े सुनते रहो, घंटा सुनते रहो, शंख सुनते रहो जी, वो भी अलग अलग है। अरे भाई एक बता दो, परमात्मा तो एक है, शब्द भी तो एक होना चाहिए, वो भी अलग अलग शब्द की नहीं, एक ही शब्द अलग अलग हो जाता है। अरे जो बदले सो माया समझो, जो चीज बदल जाती है वो माया है। परमात्मा एक रस है, उसको कभी बदलता नहीं है। वो एक धुन कौन सी है वही बता दो, जो कभी बदलेगी नहीं, उसका भी बोध नहीं, उसका भी ज्ञान नहीं है, तो मुक्ति कैसे होगी? क्या केवल गुरु धारण करने से मुक्ति हो जाएगी? गुरु तो सबने बना रखे हैं, फिर सतगुरु की महिमा ही खत्म हो गई। इसीलिए बोला कि सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो होता है जो सत्य नाम बता दे, तुम्हें बोध करवा दे सतनाम का, कि सतनाम क्या चीज है। क्योंकि बिना सतनाम के कोई मुक्त नहीं हो सकता। और सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि सतनाम 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 जपते रहो। सतनाम का मतलब है सत्य नाम, यानी सच्चा नाम। अब सच्चा नाम कोई बोल रहा है तो इसका मतलब झूठा भी है कोई ना कोई, तभी तो सच्चा है। अगर वस्तु ही एक है यहाँ पे, तो वो सच क्या और झूठ क्या, वो तो एक ही है। लेकिन जब हम कह रहे हैं सत्य नाम यानी सच्चा नाम, इसका मतलब असत्य नाम भी है। लेकिन कौन सा है? तो क्या बताया गुरबाणी में कि कीर्तम यानी नकली, डुप्लीकेट, असत्य, कीर्तम नाम कथे तेरे जीवा और सत्य नाम तेरा परापुर बला।
यानी मुंह से निकलने वाले जितने भी नाम हैं वो सब नकली नाम हैं। चाहे आप सारी उम्र परमात्मा 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 जपते रहो, वो परमात्मा भी नकली नाम है। तुमने और हमने मिलके बैठ के बनाया है ये नाम। ये भी 52 अक्षरी नाम है। 52 अक्षरी कैलेंडर होता है बच्चों का, आ आ ई का खा गा। इसको हटा दो जिंदगी से, कैलेंडर को हटा दो। अब बताओ परमात्मा का पा कहाँ से लेके आओगे? पा भी तो उसी कैलेंडर से निकाला ना भाई। इसीलिए बोला 52 आखर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। उस कैलेंडर में कोई अक्षर ही नहीं है जो उसको लिख सके। तो गरीबदास जी ने भी यही बोला, 52 आखर लेख राम रंग होरी हो, वो आखर यामे नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, यानी कि कागज कलम से जितने भी तुमने नाम लिख लिए ये कलेस है। भले तुमने सत कबीर लिख दिया, सतनाम लिख दिया, परम पिता परमात्मा लिख दिया, वो कलेस है, उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहे शेष का शेष, यानी जो तुमने कागज कलम से लिख दिए उसको तुम रबड़ से मिटा भी सकते हो। इसमें कुछ नहीं बचेगा। इसका पूरा पन्ना लिखा और उसको मिटा दिया। लेकिन वो कह रहे वो रहे शेष का शेष, उसको ना तो कोई लिखेगा और ना ही उसको कोई मिटा सकता। तो वो चीज ही बिल्कुल अलग है। उसी के लिए साहिब ने बोला 52 आखर लोक त्रय, ये 3 लोक में जो भी तुम्हें नजर आ रहा है वो सब 52 अक्षरों का ही खेल है। 52 आखर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। यानी जो सच्चा नाम है वो बोलने लिखने पढ़ने में आता ही नहीं है, और ना ही उसको पाने के लिए कान में उंगली डालेंगे। आँख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो हंस हंस। सुंदर रूप निहारो, सुंदर रूप निहारो यानी उसके रूप को जान जाओ। उसका रूप क्या है? उसका रूप हमारा शरीर नहीं है कि हमारे शरीर जैसा रूप है, या उसका कोई कागज में लिखने वाला अक्षर का रूप है। वो शब्द स्वरूप है, अखंड नाद अखंड धुन स्वरूप है। हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सनी। ये सारे शरीर बिनस जाएंगे लेकिन वो शब्द नहीं बिनसने वाला। मेरा स्वरूप देह स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप शब्द स्वरूप। और उस शब्द को प्राप्त करने पर ही इन सारे जीवों की मुक्ति होगी। जब तक वो शब्द नहीं मिला, जब तक समझ लो कि आपको गुरु ही नहीं मिला। जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पाँचा। जितने मर्जी गुरु बदलते रहो, कोई गिनती नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। आप खोज कर रहे हो शब्द की, आप खोजी हो। खोजी 1000 दुकानों पे जाके भी खोजता है। जब आप खोजी हो जाते हो, मार्केट में कोई सामान खोज रहे होते हो और आपके मन मुताबिक सामान नहीं मिलता, तो आप कितनी भी दुकानें खोज सकते हो क्योंकि आप खोजी हो। इसमें गुरु द्रोह और ये द्रोह वो द्रोह का मतलब ही नहीं बनता। हमें पता है कि हमारे पंथ में पूर्ण ज्ञान है, लेकिन मैं फिर भी किसी के पैरों में बंधन नहीं डालता। मैं कहता हूँ भैया खोजी हो, यहाँ पे ज्ञान नहीं समझ में आ रहा, चल भाई कहीं और ढूंढ ले, कहीं और शायद तेरी मुक्ति हो जाए, कहीं तृप्ति हो जाए। लेकिन परमात्मा की ऐसी दया है कि जो कुछ कोई छोड़ के भी जाता है, 1 2 साल 3 साल भटकने के बाद फिर आके यही दिखता है, क्योंकि इससे आगे का ज्ञान कहीं है ही नहीं। इसलिए साहब ने बोला आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए, इस सार नाम से आगे खोजे बांधा जम पड़ जाए। सार नाम से आगे कुछ नहीं है, द एंड है, खत्म, जन्म मरण खत्म और आपकी जन्म मरण से मुक्ति। बोले सतगुरु बंदे।